हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट माइक्रोब्स एंड देयर यूज इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आज हम लोग उसी का ही सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से बनाते हैं एंड दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल। तो एक एक करके देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं। So as it is mentioned here students कि production of an industrial scale requires growing microbes in large vessels called fermenters। तो fermenters में हम लोग इसको grow कर सकते हैं। This is quite similar to the bioreactor students जो हमने पहले पढ़ा था। Bioreactors are those kind of you can say industrial large scale vessels जिसके अंदर हम लोग nutrients डाल के हम लोग वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आवर कंजप्शन और फॉर एनी अदर पर्पस। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे थ्रू द हेल्प ऑफ फर्मेंटर्स वी कैन कल्टिवेट माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज स्केल। ओके, now this is how the fermenters look like। आप लोग देख ही सकते हैं कि quite similar to that of a bioreactor, but as the name suggests fermenter, so ये low oxygen concentration में ये process carry out होता है। Now fermented beverages, different kind of fermented beverages are made from this। uh, basically alcoholic beverages बनते हैं, जैसे आपका wine, beer, whiskey, brandy, rum, etc. all these are made through this process। the microorganism used in this case is Saccharomyces cerevisiae। ठीक है, इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और हमने इसको देखा है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म इन द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स एज वेल। तो Saccharomyces cerevisiae it breaks down the carbohydrate products and it produces alcohol through a process of fermentation। तो ये fermented beverages उसी तरह से बनते हैं in the fermenters। ठीक है। now this is yeast which is Saccharomyces cerevisiae। Now, different malt cereals, fruit juices are fermented by Saccharomyces cerevisiae to produce ethanol, which is the ethyl alcohol। ठीक है। तो ये वही है, सेम प्रोसेस है, फर्मेंटेशन है। और ज़्यादातर हम इसका रॉ मटेरियल कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं, जैसे आपका माल्टेड सीरियल हो गया या फिर फ्रूट जूसेस हो गया, जिनमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वाइन बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, तो इनमें बहुत कम होता है अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्योंकि इसको प्यूरिफाई नहीं किया जाता है। ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्रोडक्ट इज हीटेड ऑफ ए लिटिल बिट एंड इन दैट द अल्कोहल विल गेट इवापोरेटेड एंड अगेन कंडेंस एंड विल बी कलेक्टेड। तो यहाँ पे अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई हो जाता है इफ यू कैरी आउट डिस्टिलेशन। बट वाइन एंड बियर दे आर अलोंग विद द रॉ मटेरियल, वो डिस्टिलेशन नहीं किया जाता उनका, तो इसीलिए इनमें अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होता है। बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड कि विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब जो होते हैं दे आर वेरी हाई अमाउंट ऑफ you can say alcohol containing beverages, because इनको डिस्टिलेशन किया जाता है, जो ब्रॉथ फॉर्म होता है उसको हम लोग डिस्टिल करते हैं। so these are the different beverages as you can see, beer, wine and whiskey और alcohol, higher concentration alcohol। तो जो डिस्टिलेशन करके हम लोग अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रहता है, जैसे विस्की, ब्रांडी एंड रम। और जो बिना डिस्टिलेशन के होता है दैट कंटेन्स लो अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन एज सीन इन केस ऑफ वाइन एंड बियर। Besides that, antibiotic production may be used होता है, large scale production of antibiotics। Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or stop growth of other microorganisms। Other microorganisms का growth stop करने के लिए use होता है। ठीक है। And as we know, Alexander Fleming discovered penicillin, which was the first antibiotic to be discovered and was discovered from Penicillium notatum, which was the first antibiotic। okay, तो जब एंटीबायोटिक हमने डिस्कवर किया तो we came to understand that we can treat many of the infections, bacterial infections, through this। okay, now this is Alexander Fleming who was doing his research। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, there's a very interesting story going with it of how this penicillin was discovered। He actually found certain molds growing on a bacterial plate that he was working on। तो जिस bacterial plate पे वो काम कर रहे थे तो उसमें उन्होंने देखा कि there were some fungus growing on, and this fungus बेसिकली यू विल फाइंड कि दे, जहाँ पे भी ये फंगस ग्रो कर रहा था उसके आसपास कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं था।
that is Penicillium notatum, which was growing actually. So he isolated the compound which was produced by the Penicillium notatum and which was actually not allowing the bacteria to grow, जो बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता था. तो वो था सबसे पहला एंटीबायोटिक. वी नेम्ड इट एज पेनिसिलिन बेस्ड ऑन पेनिसिलियम नोटाटम. ठीक है. So this is a story that I was telling you कि Alexander Fleming, while walking on Staphylococcus bacteria, observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow, and he found out that it was due to chemical produced by Penicillium notatum. तो वो उसी केमिकल से प्रोड्यूस हुआ जो पेनिसिलियम नोटाटम जो प्रोड्यूस कर रहा था केमिकल, वही बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे रहा है. इट वाज स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. नाउ दिस इज द ओरिजिनल पीस ऑफ दैट स्पेसिफिक कल्चर जहाँ पे मोल्ड ग्रो कर गया था, and from that he identified penicillin. Now this is penicillin which was isolated by Alexander Fleming, and later on it was introduced into different organisms body, different individuals body, to cure them from bacterial infections. ठीक है. तो antibiotics are used against deadly diseases like plague, whooping cough, leprosy, malaria, etc. तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है. जैसे हमने कुछ का नाम यहाँ पे लिखा है. प्लेग हो गया, वूफिंग कॉफ हो गया, लेपर्सी हो गया, मलेरिया एटसेट्रा. बट बेसिकली यू विल फाइंड कि कोई भी बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द केमिकल्स, enzymes and other bioactive molecules. Now what kind of chemicals, what kind of enzymes and what kind of bioactive molecules we are using? Microbes are used for the production of organic acids, alcohols and enzymes. तीन बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं. लेकिन एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रखो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना याद रखना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है और उससे कौन सा प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज एस्परजिलस नाइजर व्हिच इज अ फंगस. इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड. इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं. इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम लोग मैनिपुलेट करके हम लोग साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं in by Aspergillus niger. Similarly, we use Acetobacter aceti to produce acetic acid. तो ये बहुत इजी है ये वाला याद रखने का कि acetic acid is produced from Acetobacter. Very simple. This is Acetobacter as you can see on your screen. The next one is Clostridium botulicum. Clostridium botulicum is also a bacteria and it produces butyric acid. ठीक है. ब्यूटिलिकम, ब्यूटेरिक एसिड. बहुत इजी है इसको याद रखना. तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो इन योर कोर्स सिलेबस देयर इज नॉट मेंशन्ड अबाउट द प्रोसेस हाउ दिस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, सो विल नॉट गो इनटू दैट. उस पे हम लोग नहीं जाएंगे. दिस इज द ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम. बिसाइड्स दैट ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, इसका तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले. सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस. जैसे हमने देखा डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं और अनडिस्टिल्ड होते हैं. अनडिस्टिल्ड मतलब आपका वाइन एंड बियर, और डिस्टिल्ड रम, विस्की एंड अदर सच अल्कोहलिक बेवरेजेस. ठीक है. बिसाइड्स दैट लैक्टोबैसिलस का भी हम लोग पढ़ चुके हैं. लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. LAB बोला जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ओके. सो ये हो गए कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एसिड्स, basically organic acids which are produced by the use of certain microorganisms. Besides that, enzymes like lipase which are used for making detergents are also isolated from different microorganisms. As well as you will find the enzymes like pectinase which is used to digest pectin of certain you can say plant material having cell wall having pectin, और proteases जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये दोनों हम लोग यूज करते हैं इन फ्रूट जूसेस टू मेक देम क्लियरर. क्योंकि जो रॉ फ्रूट जूस होता है उसमें आप लोग देखोगे कि उसमें बहुत सारा सेल्यूलर कंटेंट रह जाता है जिसके चलते वो क्लियर नहीं होता. टू मेक देम क्लियरर, जूसेस को हम लोग क्लियर बनाने के लिए उसमें पेक्टिनेस और प्रोटीएज डालते हैं. ठीक है. Besides that, streptokinase is a very important molecule, students. इसको clot buster बोला जाता है. Why it is called as clot buster?
because it removes the clot from the blood vessels of the patients who have undergone myocardial infection leading to heart attack. तो हार्ट अटैक टाइम पे या फिर अगर किसी तरह से इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, हेमरेज हुआ है और ब्लड क्लॉट कर गया है इनसाइड द ब्लड वेसल, दैट कैन लीड टू वेरी वेरी सीवियर कंसिक्वेंसेस और इनफैक्ट डेथ. तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्लॉट फॉर्म होता है उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेज इज दैट एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू डिसॉल्व द क्लॉट, इसीलिए उसको क्लॉट बस्टर बोला गया. ठीक है. And it is isolated from a bacterium called as streptococcus. Streptococcus ही isolate होता है. Now these are the clot which are formed in the blood because of internal hemorrhage, internal bleeding or myocardial infection which are leading to heart attack. Besides that, there is another molecule called as cyclosporin A. Cyclosporin A is used as immunosuppressive agent in organ transplantation of patients. It is produced by a fungus called as Trichoderma polysporum. दिस इज ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, एक फंगस है. तो इससे साइक्लोस्पोरिन ए बोल के एक केमिकल सब्सटेंस हम लोग आइसोलेट करते हैं. सो दैट इज वन काइंड ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा ना. नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो कोई अगर फॉरेन ऑर्गन हम लोग एक पेशेंट के बॉडी में डालेंगे तो उसका बॉडी उसको एक नॉन सेल्फ ऑर्गन की तरह ट्रीट करेगा और उसके अगेंस्ट में एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा. एंड दैट लीड्स टू रिजेक्शन रिएक्शन. मतलब हमारा बॉडी फॉरेन ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा. बट हाउ टू कैरी आउट दिस सक्सेसफुली, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये केमिकल्स यूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेशंस. इम्यूनोसप्रेशंस क्या करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे सो दैट दे विल नॉट बी एबल टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ऑर्गन व्हिच हैज बीन ट्रांसप्लांटेड. तो धीरे धीरे करके आपका बॉडी उसका एक्वेंटेड हो जाएगा और वो ऑर्गन आपका बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा. So the cyclosporin A is called as an immunosuppressive agent because it suppresses the immune system and allows organ transplantation. ठीक है. Next one is statin. Statins are also very important molecules as far as our physiological system and treatment is concerned. They are used to reduce the blood cholesterol level. Blood cholesterol level in the blood can cause very serious complications leading to even heart attack or cardiovascular diseases or some other critical conditions. तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा कम रखने की कोशिश करते हैं. And the blood cholesterol level can be lowered by the use of statins. So these are blood cholesterol lowering agents which act as competitive inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है उसी के साथ ये कॉम्पीट करता है एंड इट स्टॉप्स इट्स फंक्शनिंग. एज ए रिजल्ट आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा. ठीक है. तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है स्टेटिन का, वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है कॉम्पिटिटिवली, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है. ठीक है. ओके, सो दिस आर द डिफरेंट. दिस इज व्हाट द ऑर्गेनिज्म इज, जहाँ से आइसोलेट किया था इसको बोलते हैं मोनास्कस पर्पुरियस. ओके. So these are the different kinds of microorganisms which are used for the industrial production. Thank you students.